मैं डॉक्टर योगेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर CRPC कॉलेज लखनऊ। आज हम लेख और फीचर के बारे में जानेंगे। इनके बीच क्या अंतर होता है, इनके कितने प्रकार हैं और कैसे लिखा जाता है। चर्चा में मेन है लेख के बारे में जानना, फीचर के बारे में जानना, लेख और फीचर के प्रकार के बारे में जानना, लेख और फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना, लेख और फीचर के बीच में लेखन में अंतर क्या है इसके बारे में जानना है। इस आलेख में लेख और फीचर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यह दोनों विधाएं समाचार पत्र में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। समाचार पत्र में समाचार उसकी शरीर होते हैं और फीचर और लेख उसके सौंदर्य बोध। इस अध्याय में लेख की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके विषय और उसकी प्रासंगिकता आदि के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। इसके अलावा फीचर की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके विषय, लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, उसकी प्रासंगिकता आदि की गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें हम लेख और फीचर लेखन में अंतर को भी बखूबी जान सकते हैं। आइए परिचय कराते हैं दोनों विषयों का। समाचार पत्रों में समाचारों के अलावा यदि कोई विषय वस्तु होती है तो वह फीचर और लेख होते हैं। अगर विज्ञापन को छोड़ दिया जाए तो समाचार पत्रों में यह दोनों विधाएं समाचार पत्रों के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। सीधे सपाट खबरों से पाठकों को जब अरुचि होने लगती है तो यह फीचर और लेख पाठकों के लिए आकर्षण का कारण बनते हैं। लेख जहां समसामयिक घटनाओं एवं समस्याओं का गहन आलेख होते हैं, वहीं विभिन्न विषयों पर सजीव प्रस्तुति करने वाले फीचर समाचार पत्रों की रोचकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। दैनिक अखबार में फीचर के बाद सबसे ज़्यादा छपने वाली विधा लेख या आलेख। यह रोज संपादकीय पेज पर छापा जाता है। लेख किसी भी अखबार की विचार शक्ति है। इसके न होने पर अखबार से बौद्धिक लोग नहीं जुड़ते। इसलिए अखबार के बौद्धिक क्लेवर के लिए अच्छे और विचारोत्तेजक लेखों का छपना अनिवार्य होता है। संपादकीय पेज में आमतौर पर संपादकीय या अग्रलेख होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ अखबार एक संपादकीय छापते हैं तो कुछ 2 और कुछ 3 भी छापते हैं। संपादकीय के विषय अमूमन सुबह होने वाली संपादक मंडल की बैठक में तय हो जाते हैं। वे अक्सर सामयिक घटनाओं, मुद्दों और बहस के विषयों पर होते हैं। ऐसी घटनाएं जिन पर पाठक अपने प्रिय अखबार से यह अपेक्षा करें कि वह उस पेचीदा विषय पर उनका मार्गदर्शन करेगा। कोशिश होती है कि बहस के मुद्दों पर आपस में सहमति बन जाए या फिर अखबार के संपादकीय नीति के अनुसार पक्ष लिया जाए। ऐसे मुद्दे अक्सर समाज में उछलते रहते हैं जिन पर विभिन्न वर्गों में विवाद बहस की स्थिति हो। इसलिए इस पृष्ठ को विचारपूर्ण होना ही चाहिए। संपादकीय पेज पर अक्सर 2-3 लेख और टिप्पणियां, स्तंभ और सामयिक व्यंग्य भी छपते हैं। ये लेख भी अक्सर सामयिक विषयों पर होते हैं। लेख क्या है? लेख पत्रकारीय लेखन का सबसे पुराना रूप है। एक जमाना था जब राजनेता, विद्वान, आध्यात्मिक संत, अकादमिक व्यक्ति या कलाकार अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन और प्रचार के लिए लेख लिखा करते थे। गांधी जी के विचार पहले पहल अखबारों में लेख के जरिए ही बाहर आए। लेख का संबंध अपने समय की बड़ी और जटिल समस्या से होता है। इस प्रकार किसी भी सामयिक विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन लेख है। फीचर की आत्मा जहां भावनाओं में बसती है, वहीं लेख की आत्मा आत्मबुद्धि में वास करती है। एक लेख का लेखक किसी वकील की तरह अपने मुद्दों पर तर्कों के साथ बहस करता है और पाठक को किसी नतीजे तक पहुंचाता है। यह समाचार विश्लेषण और संपादकीय टिप्पणी का अग्रज है, क्योंकि इसका लेखक अपने विषय की पूरी छानबीन करते हुए पक्ष विपक्ष के जरिए अपने उपसंहार या संक्षेप सार तक पहुंचता है। इसकी भाषा तार्किक होती है। यह विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मायने में भिन्न होता है कि उसमें लेखक के विचारों को पर्याप्त प्रमुखता दी जाती है। ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक इनके विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है।
लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी होती है। विषय से संबंधित तमाम तथ्यों और सूचनाओं की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसकी पृष्ठभूमि का भी लेखक को पता होना चाहिए। लेख की परिभाषा में देखते हैं, लेख का शब्दार्थ है लिखा हुआ, परंतु वर्तमान में मीडिया में इसकी पहचान समसामयिक विषयों पर गहन दृष्टि डालता हुआ उसके उचित समाधान से संबंधित रचना लेख कहलाती है। मीडिया जगत में किसी विषय पर लिखा गया लेख व्यक्ति के चिंतन, विचार, घटनाओं, समस्याओं और उसके निराकरण का सम्मिश्रण होता है। विभिन्न विषयों पर सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, समसामयिक, ज्ञानवर्धक एवं प्रवाहमयी लेखन को लेख के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत संपादकीय, अग्रलेख, टिप्पणी, स्वतंत्र लेख, साप्ताहिक भविष्य, महिला एवं बाल विषयक चिंतनशील सामग्री आदि होती है। लेख तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्क संगत और सूरजपूर्ण प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का भाष्य प्रस्तुत करना है, जिससे सामान्य पाठक उसके महत्व को समझ सके। लेखों के चयन का आधार लेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विचारात्मक लेख, भावनात्मक लेख, व्याख्यात्मक लेख, परिचयात्मक लेख, गवेषणात्मक लेख आदि। लेख चाहे जिस भी तरह का हो, उनमें प्रायः आलोचना का पुट जरूर होता है। हर अखबार में लेख के चयन का आधार अलग अलग होता है। कोई समसामयिकता के आधार पर लेख लिखवाता है, कोई सेलिब्रिटी लेखकों को ढूंढता है, कोई कंटेंट पर ध्यान देता है तो कोई बड़े नाम देखता है। फिर हर अखबार की अपनी संपादकीय नीति भी होती है। पुराने जमाने में लेखक लेख भेजते थे और संपादक उनमें से चुनता था। अब ऐसा नहीं है। टीवी के आ जाने से तत्काल लेख देने की जरूरत होती है, इसलिए हर अखबार के लेखकों का एक अपना पैनल होता है, उन्हीं में से लेख लिखवाया जाता है। दैनिक अखबार के संपादकीय पेज के लिए अमूमन सामयिक विषयों को तरजीह दी जाती है। लेख के आमतौर पर लेख के विषय के बारे में देखें तो हम रोज बरोज की घटनाओं से ही लेख के विषय को खोजते हैं। हमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, समाज और संस्कृति के मुद्दों से लेख के विषय मिलते हैं। लेख लिखने के विषय क्षेत्र राजनीति, अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान टेक्नोलॉजी, कृषि, विदेश कूटनीति, समर नीति, रक्षा नीति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि हो सकते हैं। लेख सामयिक घटना, विचार, कार्य, आंदोलन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक बदलाव या विकास या ह्रास आदि विषयों से संबंधित होते हैं। लेख तात्कालिक किंतु बड़ी और विशिष्ट घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। ये क्रमशः दैवीय आपदाओं, राजनीतिक हलचलों या आंदोलनों के पक्ष या विपक्ष, सांस्कृतिक उत्सव या पर्व त्योहारों और ऋतुओं तथा मौसम से संबंधित होते हैं। दैवीय या प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक हलचलों या आंदोलनों से संबंधित लेख अन्य विषयों से संबंधित लेखों से विचारोत्तेजक और गंभीर होते हैं, जबकि सांस्कृतिक उत्सवों, पर्व त्योहारों और ऋतुओं से संबंधित लेख विचारात्मक कम, वर्णनात्मक और कलात्मक ज्यादा होते हैं। लेख कैसे लिखें? सबसे पहले हम लेख लिखने के लिए विषय का चयन करते हैं। बेहतर हो कि अखबार के संपादक या जहां आप उसे छपवाना चाहते हों उससे सलाह मशविरा कर लें। विषय से संबंधित सभी तथ्य संकलित कर लें। विषय का अध्ययन इतना गहरा हो कि उस पर आपका अपना कोई दृष्टिकोण जरूर हो। अपने पक्ष के विरुद्ध विचारों को भी जरूर समझ लें और अपनी अकाट्य दलीलों के सहारे उनका जवाब दें, तब जाकर अपने उपसंहार तक पहुंचें। अच्छे लेख के गुण कुछ इस तरह हैं। डॉक्टर हरिमोहन के अनुसार एक अच्छा लेख समसामयिक घटना या विशेष विचार से संबंधित होता है। इसमें विषय वस्तु का ईमानदारी एवं निष्पक्ष विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष और निजी मत का भी समावेश होता है। एक अच्छे लेख में संक्षिप्त एवं स्वतःपूर्ण टिप्पणी भी दी जाती है। आत्मीयता एवं विश्वसनीयता का समावेश रहता है।
लेख में उबाऊपन के बजाय रोचकता का समावेश होना चाहिए। एक अच्छे लेख में आलोचना, प्रशंसा, सुझाव, मार्गदर्शन अथवा चेतावनी का स्वर भी रहता है। एक अच्छे लेख लिखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे लेख लिखते समय लेखक को ईमानदारी के साथ और संपूर्ण रूप से तथ्य पेश करने चाहिए। लेख लिखते समय लेखक को कभी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। लेखक द्वारा गलती होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए उसे हर तथ्य खूब जांच परख कर ही प्रस्तुत करना चाहिए। लेखक में विश्वास की भावना और लोकतंत्री जीवनदर्शी के प्रति निष्ठा का साहस होना चाहिए। व्यावसायिक ईमानदारी के श्रेष्ठ मानदंडों के अनुरूप पूरा उतरने के लिए अपने सहयोगियों के प्रयासों का समर्थन देना चाहिए। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। भाषा आसान रखें, एकदम बोलचाल की। फीचर में जरूर कभी कभार साहित्यिक भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है। समय समय पर आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करें। यानी यदि आपको शनिवार तक लेख देना है तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप उससे पहले ही लेख लिख दें। इसी तरह आपको 1000 शब्द लिखने को कहा गया है तो आप 2000 या 500 शब्द का लेख नहीं दे सकते हैं। हद से हद 100 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। अशुद्धियाँ कम से कम हों। कृपया लेख छपने से पहले 2 बार पढ़ लें ताकि किसी तरह की गलती ना हो। लेखन प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। तारतम्यता उसमें जरूरी है, वरना वह उबाऊ हो जाएगा। लेख के वाक्य छोटे और आसान रखें ताकि उसे पाठक को समझने में आसानी हो। अब आते हैं फीचर पर। फीचर को समझते हैं। फीचर पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रिंट संचार माध्यमों, खास तौर से समाचार पत्रों में समाचार, संपादकीय और विशेष लेख के अलावा जिस गद्य विधा का सर्वाधिक महत्व है वह फीचर है। यह आधुनिक गद्य की ललित विधा है और अपने लालित्य के कारण ही नहीं बल्कि अपनी तथ्यात्मकता, समसामयिकता, रोचकता, मानवीय भाव और ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भी समाचार पत्र का अहम एवं अनिवार्य अंग है। वास्तव में फीचर में किसी घटना या समस्या, उपलब्धि और वस्तु वैचित्र्य तथा संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई वह गद्य विधा है जिसमें तथ्यों की स्वानुभूति और कल्पना के जरिए मानवीय भावों के स्पर्श के साथ रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर वह है जिसके जरिए किसी भी घटना अथवा समस्या, व्यक्ति अथवा वस्तु या स्थिति का पूरा बिंब आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। मानवीय भावों जैसे करुणा, प्रेम, कौतूहल, विस्मय, घृणा आदि के साथ रोचकता फीचर की पहली शर्त है। इसका यही भाव पाठकों को अपनी ओर खींचने का काम करता है। फीचर की परिभाषा। फीचर को यदि परिभाषा की परिधि में बांधने का प्रयास किया जाए तो संक्षेप में उन विचारों का उल्लेख करना जरूरी होगा जो विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर फीचर के बारे में दी है। अमेरिका के प्रख्यात पत्रकार रॉबर्ट रिचर्ड्स के अनुसार मानवीय संवेदनाओं का संस्पर्श ही एक सफल फीचर है। एक अन्य विद्वान के अनुसार फीचर वह पत्रकारी रचना है जिसके माध्यम से उसका लेखक पाठक को अपने अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जनसमूह की भावना से साक्षात्कार कराता है, स्थानीय रंग और गंध की झलक दिखाता है तथा जिन अनुभूतियों को उससे आत्मसात किया है उन्हें वह उसी सघनता के साथ अभिव्यक्त करता है जिस सघनता के साथ उसने उन अनुभूतियों को जिया है। कुछ लेखकों ने इसे मानव की भावनाओं तथा मन को उत्प्रेरित करने वाला लेख कहा है। डॉक्टर ए सिन्हा के अनुसार फीचर किसी न किसी मानवीय भावना यथा प्यार, घृणा, करुणा, भय, जुगुप्सा आदि के इर्द गिर्द घूमता है। यह समाचार से पृथक होता है और मानवीय संवेदनाओं को उद्वेलित करता हुआ या पाठक को किसी एक मूल संवेदना से जोड़ता है या उससे अलग करता है। श्री खाडिलकर की मान्यता है कि फीचर वह लेख है जो पाठकों को यह बताए कि घटित घटना क्यों हुई और उसका क्या परिणाम होगा। पत्रकार पीडी टंडन के मत में मनोरंजक ढंग से लिखे गए प्रासंगिक लेख का नाम ही फीचर है।
उनकी दृष्टि में फीचर एक गद्य की भांति है जिसे बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। पृथ्वीपाल सिंह के अनुसार फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक, सामान्यतः विस्तृत विवेचन है। पत्रकार जेम्स लेविस का कहना है कि फीचर समाचारों का नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। विदेशी पत्रकार डॉन डंकन ने फीचर की व्याख्या प्रतीकात्मक ढंग से करते हुए कहा, वह उस सैंडविच के समान है जिसके दोनों तरफ शक्कर की परत से ढके केक के टुकड़े और बीच में मसालेदार मांस और आलू रहते हैं। डेनियल और विलियमसन के अनुसार फीचर एक ऐसा रचनात्मक और कुछ स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष से के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया जाता है। फीचर सूचनात्मक, ज्ञानात्मक, मनोरंजक और भावनात्मक लेखन है जो कल्पना के सहारे कलात्मक ढंग से लिखा जाता है और इसका उद्देश्य पाठक को जिज्ञासा, कौतुक, विस्मय, हर्ष या उत्तेजना की मनोभूमि में लाकर घटना या स्थिति के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना होता है। एक और लेखक कहते हैं, मानव की भावनाओं तथा मन को उत्प्रेरित करने वाला लेख फीचर कहलाता है। शब्दों को मनोरंजक ढंग से लिखे गए लेख को फीचर कहते हैं। जेम्स लेविस के शब्दों में फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नए ढंग से प्रकाश डालता है। फीचर कई तरह के होते हैं। फीचर के अनेक रूप होते हैं, उनके अलग से परिशिष्ट छपते हैं। रोज बरोज अखबारों के पन्नों में खबरों के बीच भी वे छपते हैं। कुछ अस्थायी किस्म के फीचर होते हैं तो कोई एकदम सामयिक किस्म के फीचर। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सिंह के अनुसार इसे सामान्य, विशिष्ट और अन्य विषयों पर आधारित जैसे सामान्य फीचर, लोक रुचि की कोई सूचना या विवरण इस श्रेणी में रखी जा सकती है, लेकिन उसे पढ़ने सुनाने में पाठकों की रुचि होनी चाहिए। उससे पाठकों की जानकारी, संवेदना का दायरा बढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति, स्थान के बारे में हो सकता है, किसी त्योहार, उत्सव, महोत्सव, कार्यक्रम के बारे में भी फीचर हो सकता है। ऐसे समाज, जनजातियों, रीति रिवाजों के बारे में भी फीचर बन सकता है जिनके बारे में लोग नहीं जानते या जिनमें जनता की दिलचस्पी होती है। बस्तर या संथाल परगना के आदिवासियों की जीवन शैली हमेशा ही फीचर का विषय बनती है। इसी तरह यदि किसी देश का महोत्सव अपने देश में हो रहा है या अपने देश का महोत्सव उनके देश में हो रहा है तो यह भी फीचर के रूप में कवर हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अचानक चर्चा में आ गया है, पुरस्कृत हो गया है, बीमार चल रहा है, देहांत हो गया है तो उसके बारे में भी फीचर छपता है। इतिहास, पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र, संस्कृति, साहित्य, नदी, पहाड़ों, कला, संगीत सब विषयों पर फीचर लिखे जा सकते हैं। पर्यटन स्थलों, समुद्र, पर्यावरण, मौसम, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हमेशा फीचर लिखे जा सकते हैं। सबसे अस्थायी फीचर कैलेंडर को देखकर लिखे जा सकते हैं। जब आप महीने पहले किस तीज, त्योहार या दिवस के बारे में फीचर लिख सकते हैं। ये सारे फीचर सामान्य फीचर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है फोटो फीचर। फीचर का एक रूप यह भी है जिसमें फीचर अपने असली रूप में प्रकट होता है। इसमें शब्द कम होते हैं, उनकी जगह सुंदर छायाचित्र होते हैं, लेकिन चित्रों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति भी करना होता है। जहां हम फीचर से यह अपेक्षा करते हैं कि उसमें शब्दों के जरिए किसी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति का चित्रण किया गया हो, वही फोटो फीचर में चित्र पहले से ही उपलब्ध होते हैं। जो रिक्त स्थान रह जाते हैं उन्हें ही शब्दों के जरिए भरना होता है। इसलिए यहाँ अत्यंत सुंदर और प्रासंगिक शब्दों की जरूरत होती है। यहाँ हमारे पास शब्दों के लिए बहुत ही कम जगह होती है। कई बार कैप्शन या चित्र परिचय की तरह से विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसलिए यहाँ भाषा शैली का विशेष महत्व है। सुंदर चित्रों के बीच असुंदर शब्द नहीं चल सकते। अन्य तरह के फीचर में हम कह सकते हैं हास्य व्यंग के कॉलम, कार्टून कथाएं, फिल्मी या राजनीतिक गॉसिप, फीचर परिशिष्टों के छपने वाले परामर्शदाताओं के प्रश्नोत्तर के कॉलम, धर्म से संबंधित सामग्री और ज्योतिष के कॉलम, कविता के कॉलम और साहित्यिक रचनाएं भी छपती हैं। इन विधाओं का अपना महत्व होता है।
इनमें से बहुत सी भले ही पत्रकारी रचनाएं न हों, लेकिन उनके बिना अखबार नहीं चलता। वे अखबार की ज़रूरत होते हैं, उनका वही महत्व है जो भोजन के साथ अचार का होता है। फीचर के कुछ और भाग हो सकते हैं, जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर, विशिष्ट घटनापरक फीचर, व्यक्ति व्यंजक या व्यक्तित्व आधारित फीचर, प्रकृति संबंधी फीचर व विविध फीचर। सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर नाम से ही स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याएं, समाज के अनूठे या समाज विरोधी कार्य, उनकी प्रवृत्तियां आदि तथा व्रत त्योहार, मेले ठेले, उत्सव, रहन सहन, सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन या नए मूल्यों का विकास तथा अन्य दूसरी बातें इस वर्ग के फीचर का आधार होती हैं। विशिष्ट घटनापरक फीचर युद्ध, अकाल, बाढ़, बादलों का फटना, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, आंधी तूफान, दंगे फसाद, महामारी, दुर्घटनाएं, सत्ता परिवर्तन, विद्रोह आदि से संबंधित फीचर विशिष्ट घटनापरक फीचर के अंतर्गत आते हैं। ये घटनाएं स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनसे जुड़ी त्रासदियां मानवीय भावना को झकझोरने में पूरी तरह कामयाब होती हैं। व्यक्तित्व आधारित फीचर, इस तरह के फीचरों में सामान्य से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों के असाधारण कारनामों और उपलब्धियों को आधार बनाया जाता है। दंगे फसाद के वक्त विरोधी समुदाय के व्यक्ति को जान की परवाह करते हुए बचाना, सामाजिक सद्भाव, पीड़ितों, उपेक्षितों, अपाहिजों के लिए किए गए प्रशंसनीय कार्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली ख्याति, किसी व्यक्ति या समुदाय या संगठन की विशिष्ट सेवा और उपलब्धि आदि के विषयों पर भी लेख बड़ी संजीदगी से फीचर लिखा जाता है। किसी मशहूर व्यक्ति का गुमनामी में जीना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर लांछन आदि को भी फीचर का विषय बनाया जाता है। प्रकृति संबंधी फीचर, प्रकृति संबंधी फीचर वे फीचर होते हैं जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त किया जाता है। पहाड़ों, झरनों, नदियों, वन, उपवन और तीर्थों की रमणीयता को अभिव्यंजित करने के लिए ललित और चित्रात्मक शब्दावली की जरूरत होती है। प्राकृतिक असंतुलन के कारणों और उसके दुष्प्रभावों को भी फीचर का विषय बनाया जाता है। प्राकृतिक सुषमा ही नहीं, प्रकृति की विनाश लीला का भी एक अलग सौंदर्य होता है। अन्य तरह के विषय भी हो सकते हैं जिन्हें किसी अलग कोटि में नहीं रखा जा सकता। कुछ विद्वानों ने फीचर को वैचारिक या चिंताजनक, साहित्यिक, प्रकाशन संबंधी, खेल संबंधी आदि अनेक वर्गों में विभाजित किए हैं। आइए हम फीचर के स्रोत के बारे में जानते हैं। सवाल यह है कि आखिर फीचर के विषय कहाँ से आते हैं। जहाँ तक खबरों का सवाल है, उन्हें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वे खुद ब खुद आते रहते हैं, इसलिए आपको उन्हें लिखने के लिए अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह लेखादि खबरों से भी जुड़े होते हैं, उन्हें आपको तलाशना नहीं पड़ता। आपको उपलब्ध घटनाओं में से सिर्फ चयन करना होता है, लेकिन फीचर के लिए आपको विषय तलाशने होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे खबरें, अर्थात अखबार, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो या इंटरनेट, जहां भी खबरें मिलें उन्हें ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको ज़रूर फीचर के लायक विषय मिलेंगे। कोई नया मेहमान शहर में आया हो तो आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में रेखाचित्र लिख सकते हैं या कुछ और। लोग बाग भी फीचरों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनसे आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती हैं। कई बार लोग स्वयं भी फीचर के विषय होते हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उन्हें पहचानें और ऐसे छुपे रुस्तम आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया हो, जिन्होंने सिर्फ अपने संघर्ष की बदौलत जीवन का कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो। इसी तरह लोगों के सफलता की कहानियां भी अच्छा फीचर बनती हैं। कुछ स्थान भी हमारे फीचर के स्रोत हो सकते हैं, जैसे किसी इलाके में कोई आपदा आई हो, कोई आंदोलन चल रहा हो या किसी नई बीमारी का संक्रमण फैला हो, उस जगह के बारे में आसानी से फीचर लिखा जा सकता है। आदिवासी इलाके,
पर्यटक स्थल, पुरातात्विक महत्व के स्थल हमेशा फीचर के विषय बनते हैं। इसलिए जब भी कहीं घूमने फिरने जाएं, ज़रूर उस इलाके के बारे में जानकारियां एकत्र करें। जीव जंतु भी आपको फीचर लिखने के लिए आकर्षित करते हैं। कोई गाय ज़्यादा दूध दे रही हो, किसी इलाके में अचानक कोई दुर्लभ जीव दिखाई पड़े, किसी इलाके में मवेशियों को कोई बीमारी हो जाए, तो वे फीचर का विषय बनते हैं। पुस्तकें भी हमारे फीचर के स्रोत हो सकती हैं। पुस्तकें हमें नई नई जानकारियाँ देती हैं। जब कोई घटना घटती है तो उससे संबंधित पुस्तक से हमें उसकी तह तक जाने में सुविधा मिलती है। यूँ भी पुस्तकें अपने आप में फीचर का विषय बनती हैं। अनुसंधान, नए नए अनुसंधान के बारे में पाठकों को जानकारी देना भी पत्रकारिता का काम होता है, क्योंकि उनके ऊपर लोगों की नज़रें होती हैं। उनमें मानव जाति को क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से दुनिया बदल जाएगी, यह जानने की इच्छा सबकी रहती है। अनुसंधान केवल बड़ी बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में ही नहीं होते, वे सामान्य लोगों के द्वारा भी होते हैं। खेत खलिहानों में, छोटी छोटी कार्यशालाओं में भी इन नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं। उन्हें प्रकाश में लाना भी फीचर लेखकों का काम होता है। प्रकृति के बदलते रंग अर्थात अलग अलग मौसमों की छाया तो अपने आप में फीचर बनती ही है। साथ ही प्राकृतिक आपदा, उसका बदलता व्यवहार, पर्यावरण और मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते हमेशा अध्ययन के विषय रहे हैं। इनके अलावा अनेक स्रोत भी हो सकते हैं। फीचर के विषय के जानने के लिए बस ज़रूरत इतनी सी है कि आप अपने कान और आँख खुला रखें। फीचर के तत्व के बारे में जान लें। कुछ मुख्य तत्व हैं। फीचर की संरचना खबर से एकदम भिन्न होती है। खबर की संरचना के लिए यदि हम उल्टा पिरामिड का उदाहरण देते हैं तो फीचर की संरचना इसके विपरीत चलती है। फीचर के मुख्यतः निम्न हिस्से होते हैं: प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ यानी इंट्रो यानी प्रस्तावना। समाचार के इंट्रो में जिस तरह घटना के मुख्य बातों को दे दिया जाता है, जिससे पाठक को एक नज़र में ही घटना की अधिकांश जानकारी मिल जाती है, उसी तरह फीचर के इंट्रो में घटना की जानकारी दे दी जाती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इंट्रो पूर्ण, सशक्त, संक्षिप्त और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। फीचर की सफलता का बहुत कुछ दारोमदार इंट्रो पर ही होता है। फीचर को 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: शीर्षक, इंट्रो, विषय वस्तु या कहानी और चौथा उपसंहार। जहां अत्यधिक आकर्षक होता है, दूर से ही पाठक की संवेदनाओं को पकड़ देता है, वहीं इंट्रो भी एकदम नया होता है। जरूरी नहीं कि खबर की तरह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से ही शुरू हो। असल बात यह है कि जो भी बात लिखी जाए वह पाठक को आकर्षित करे। कहानी की तरह यह अपरिहार्य होना चाहिए। खबर के शीर्षक की तरह वह 10 मरे 20 घायल की शैली नहीं होना चाहिए। वह पाठक के दिल को छू ले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह फीचर का इंट्रो उत्सुकता जगाने वाला होना चाहिए। इसके बाद आती है फीचर की कहानी। वह बीच में टूटनी नहीं चाहिए, लघु कथा की तरह कसी होनी चाहिए, लगातार उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। उसमें तथ्य भी होते हैं, उसमें लोगों के कथन भी होते हैं और सीख भी, फिर भी वह उबाऊ नहीं होता। और फिर आता है उपसंहार, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि वही सही उपसंहार है। वह कहीं न कहीं लगना चाहिए, वह बेकार ना जाए। कभी कभी ऐसे भी फीचर प्रकाशित होते हैं जिन्हें पढ़कर आंसू आ जाते हैं। यही एक अच्छे फीचर की निशानी है। फीचर लेखन की प्रक्रिया। फीचर लिखने के लिए यह जरूरी है कि आप तथ्यों का संकलन ठीक से करें, डायरी रखें, एक एक चीज़ नोट करें, हो सके तो टेप रिकॉर्डर रखें, कैमरा रखें, लोगों के संवाद उनकी अपनी भाषा में रिकॉर्ड करें, पहले घटना या विषय की पूरी तरह से आत्मसात करें और तब शब्दों में ढालें। लिखते समय कोशिश करें कि अपने विचार थोपने की जगह ज्यों का त्यों चित्र प्रस्तुत करें। दृश्य को शब्द दें। ऐसे दृश्य खींचें जो मार्मिक हों, जो पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करें। आमुख यानी इंट्रो में जगी जिज्ञासाओं को विस्तार दें। तथ्यों और जानकारियों को कहानी की तरह पिरोएं। जबरदस्ती का कथन न ठूसें। कोई भी अप्रासंगिक सूचना न हो, उसमें भाषा का प्रवाह हो और भावनाएं बहती हों, तभी फीचर सफल होता है। कुल मिलाकर फीचर का केंद्रीय तत्व भावना है।
मानवीय रुचि न हो तो फीचर सफल नहीं हो सकता। जबकि मानवीय भावों को आंदोलित करने के कारण फीचर लेख से भिन्न होता है। लेख नीरस और तथ्यों से भरे होते हैं, जबकि फीचर रोचकता और मानवीय भावों के कारण बिल्कुल अलग से होते हैं। फीचर न तो कहानी होती है और न ही कल्पना पर आधारित, लेकिन उसमें कथात्मक शैली का समावेश जरूर होता है, जबकि लेख गंभीर और विश्लेषणात्मक होता है। यह दोनों गुण फीचर की प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। लेख में औपचारिकता होती है, उसमें अन्य विषयों का भी उल्लेख कर लिया जाता है, जबकि फीचर विषय केंद्रित होता है, इसमें विषय से भटकाव नहीं पाया जाता है। लेख विशुद्ध रूप से वैचारिक होता है, जबकि फीचर विचार शून्य तो नहीं होता है, लेकिन उसके विचार लेखों से अलग हटकर मानवीय भावों के साथ रोचकता से भरे होते हैं। एक लेख का लेखक किसी वकील की तरह अपने मुद्दों पर तर्कों के साथ बहस करता है और पाठक को किसी नतीजे तक पहुंचाता है, जबकि फीचर में लेखक पाठकों को अपने भावनाओं के साथ अपनी रचना से जोड़ लेता है। लेख में लेखक के विचारों को पर्याप्त प्रमुखता दी जाती है। ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक इनके विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है, जबकि फीचर में घटनाओं व तथ्यों के आत्मीय चित्रण को प्रमुखता दी जाती है। इसमें तथ्यों और सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ कल्पना का भी समावेश होता है।